आई और वाली सिद्ध करेगी राहुल गांधी के बारे में, एक नाचने वाली नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के बारे में एक नाचने वाली नचनिया से तय करेगी कि हम कैसे लोग हैं। देखिए, मुझे तो अभी तक भाजपा में केवल एक अच्छा ही नजर आती है, क्या राम के नाम पर राजनीति करो, भगवान को बेचने का बहुत अच्छा काम करती है। धर्म के नाम पर वोट लो, धर्म के नाम पर उनको पागल बनाओ। कंगना रावत खुद 8 जनों के साथ रिलेशनशिप में रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो हमें गटर छाप कैसे कह सकती है लड़कियों को? ज्यादा पैसे दिए जाएंगे उसके अपने, वो ब्लाउज उतार के ब्रा में डांस करेगी, उसे और दिए जानते हैं आप सब लोग वाकिफ है, वो हमारे चरित्र की तय करेगी। देखिए आती है कंगना रनावत जी नहीं, मैं तो कहूँगा इडियट है। जब तक इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक नहीं देते ना, हम ऐसी सड़कों पर हैं, सड़क से लेकर संसद तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, 100% चूतिया है जो राहुल गांधी जी की भी पूजा कर रहा है। अरे व्यक्ति है यार, हमारे आइडल हो सकते हैं। हमारे राहुल गांधी जी ईमानदार है, प्रियंका गांधी जी। मोदी जी कैसे? मोदी जी चोर आदमी है। तो योगी जी कहते हैं कुछ भी अगर यूपी में अच्छा काम होगा तो योगी जी ने करा है। अब चोरी हुई है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी जी लेंगे ना। एक कंगना रनावत एक इडियट लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अकेला नेता है जो जिस व्यक्ति ने सोने की चम्मच में जन्म लिया हो उसको क्या जरूरत है सड़क पे आंदोलन करता है। राहुल गांधी जी को कुछ भी जरूरत नहीं है, वो बड़े बाप के बेटे हैं और देश के राजा हैं। नमस्कार सर, आपने ये लिख रखा अमित शाह मस्ट गो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के कहने पर यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनको पीटा गया, उनके ऊपर गन चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई। तो अभी क्या लग रहा है कि रेजिग्नेशन मोदी जी तक जाएगा क्या? मतलब मोदी जी का भी रेजिग्नेशन दे दो? ये जब तक इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक नहीं देते ना, हम ऐसी सड़कों पर हैं, सड़क से लेकर संसद तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आस्था चोरी की, शिक्षा चोरी की, वोट चोरी की, यहाँ तक के देश के जो भी जितने भी संस्थान हैं सब में चोरी करके इन्होंने पूंजीपतियों का घर भरने का काम किया। आप लोग भाई साहब यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं जंतर मंतर भी अटेंड करा। भाई मैं तो, मेरे को तो ये उठा के ले आया। ऐसे आगे घूमने के लिए घूम लो। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए, आप ये बताइए ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों देना चाहिए? देना तो ऐसे सभी को चाहिए, पार्लियामेंट चलनी नहीं चाहिए क्योंकि सारे नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, कुछ जने ईमानदार भी हैं काफी। कौन ईमानदार है बताओ? हमारे राहुल गांधी जी ईमानदार है, प्रियंका गांधी जी। बाकी यार देखो, हम किसी के लिए, मैं किसी के लिए अब शब्द यूज नहीं कर रहा। मोदी जी कैसे? मोदी जी चोर आदमी है। वैसे बाकी के लिए कुछ कह नहीं रहे थे, मोदी जी का चोर। वो तो है ही मोदी जी चोर, आपको आज पता लगाएगा? अरे वहाँ काले हो जाओ। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम। मुझे आप बताओ कि ये इस्तीफा कहाँ, आप लोग योगी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी जी को भी देना चाहिए? योगी जी तो चंदा चोरी में उनको भी देना चाहिए। चंदा चोरी में लग रहा है। चंदा तो केंद्र के अंडर में आता था, ये ट्रस्ट वगैरह राज्य के अंडर में तो आता ही नहीं था। राज्य में वैसे भी तो योगी जी कहते हैं कुछ भी अगर यूपी में अच्छा काम होगा तो योगी जी ने करा है। अब चोरी हुई है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी जी लेंगे ना। अब वो इनके अंधभक्त जो भी है, अंधभक्त, वो सीधा मतलब क्या होता है सर? जो मोदी के भक्त हैं, जो मोदी की आरती उतारते हैं, देखते नहीं हो? हाँ, हमने देखा, हमने ना कल बात कर रहे थे ऐसे लोगों से, जैसे हम गए थे आपस में, तो हमने देखा कि लोग ना योगी जी को भी राम मान रहे हैं, राम जी, मोदी जी को भी राम जी मान रहे हैं। वो तो एक तरीके से अंधभक्त हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने बनारस में अखिलेश यादव जी को परशुराम बनाया, वो कौन से भक्त थे? जिन्होंने सुनिए जिन्होंने सोनिया गांधी जी का मंदिर बनाया, हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं, वो कौन से वाले भक्त हैं? यार ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए हो, चाहे किसी भी पार्टी का। अब कल को मेरे को भगवान बना दो तो चूतिया है ना। जो भी कर रहा है, चाहे राहुल गांधी जी की पूजा कर रहा हो, चाहे वो उसकी कर रहा हो। राहुल गांधी जी को जो पूजा कर रहे हैं उनको आप चूतिया बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, 100% चूतिया है जो राहुल गांधी जी की भी पूजा कर रहा है। अरे व्यक्ति है यार, हमारे आइडल हो सकते हैं, हमारे लिए बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे गुरु हो सकते हैं लेकिन हमारे भगवान नहीं हो सकते। ये चीज कौन? हाँ, भगवान कौन? जो हमें जन्म दे रहे हैं ऊपर वाले श्री राम भगवान, तो उन्हें ही तो भगवान मानेंगे। अब यार नीचे जो धरती पर जन्मे हैं उन्हें हम भगवान की उपाधि दे दे क्या? अब ऐसे तो यार तुम लोग आसाराम बापू को भी मान रहे हैं, अब वो आसाराम हम लोग क्यों मान रहे हैं? हम लोग क्यों? मैं आपको नहीं बता रहा, मतलब जो पब्लिक है वो आसाराम बापू की भी रिहाई कराने के लिए लगे रहते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ना, अंधविश्वास में पड़ता जा रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं अंधविश्वास,
अब जो लोग अखिलेश यादव जी की पूजा कर रहे थे, परशुराम जी बनाया था बनारस में, उनको क्या मैं तो कहना चाहूंगा कि जो पूजा करते हैं दूध बहाया था, आपको पता होगा कितना दूध, नहीं देखो वो अंधभक्ति है बिल्कुल मेरे कहने कितना सारा दूध। अरे श्रद्धा भी तो हो सकती है किसी की राहुल गांधी जी के प्रति। नहीं इतनी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी, किसी के लिए भी इतनी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए जो भगवान का अवतार दे। भगवान जैसे ऊपर वाला हो गया, जैसे श्री राम हो गए, अब भगवान महादेव जी हो गए, जैसे अब सावन का महीना चल रहा है उसे हम अब सब जाएंगे हरिद्वार। अब कंगना रनावत ने ये बोला कि ये गटर छाप जनरेशन, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि गटर छाप जनरेशन कंगना रनावत ने बोल दिया। अरे तो वो तो खुद गटर छाप है, आपको पता नहीं है क्या? 16 साल की उम्र में घर से निकली और कम से कम 8 से 10 बॉयफ्रेंड रखे। अगर सारी फ्लो जा रही है उसकी, मूवी में सारी फ्लो भी जा रही है क्योंकि कोई उसको चाहता नहीं है, वो खुद एक गटर छाप है। चैनल के आगे बोल रहा हूँ, अगर दम हो तो चलाना ये चीज। अरे चलाएंगे भाई साहब, बिल्कुल तो भैया जी का जब चैनल है मैं चेक करूंगा। भैया जी का जब चैनल है। कंगना रावत खुद 8 जनों के साथ रिलेशनशिप में रही है, बिल्कुल तो और वो हमें गटर छाप कैसे कह सकती है लड़कियों को? उसमें जो एक लेडीज आप जेलस फील कर रहे हो या क्या? मतलब किन से? 8 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही है। नहीं जलन जेलसी कैसे? अच्छा फिर ठीक है, थोड़ा आगे। मैं जेलसी उनसे कैसे फील कर सकता हूँ भाई? होता है ना, मतलब जलन होती है। नहीं जलन किस बात की यार? वो कोई अच्छा काम थोड़ना है। अच्छा काम क्या है? अच्छा काम यार कितने सारे यार वो डिम्पल जी सांसद है अपने, उसमें देखे ना कहाँ की सांसद है वो, अपने पूरे राज्य को देखे ना। हिमाचल प्रदेश से है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से मेरे को पता है, लेकिन हाँ मंडी से, लेकिन वो चीज़ देखे ना आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन वो उसको गटर साहब किस उससे एंगल से लग रहे हैं। मतलब भक्ति एक चीज ऐसी होती है, पढ़े लिखे के होते भी आंखों पे चश्मा होता है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, मीडिया पे चला भी बहुत है कि कंगना रावत जी में एक सीआरपीएफ की जवान ने चाटा मारा। वो चीजें दोबारा चाह रही हैं। अब जितनी बार अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे मिलेंगी, अब जो फौजी भाई बंधु हैं इनकी बहनें भी आई थी, पुलिस वालों की बहनें भी आई थी, तो जिसको गटर जनरेशन छाप बोला है तो वो तो कहीं ना कहीं बदला निकाले गए। तो कंगना रावत जी अपने आप को मजबूत कर लेना। सर अभी ना कंगना रनावत जी ने का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है गटर की बात मत करिए आप, वो गटर है, ईवीएम से जीती हुई प्रत्याशी है वो क्या जाने देश क्या है। आई और वाली सिद्ध करेगी राहुल गांधी के बारे में, एक नाचने वाली नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के बारे में एक नाचने वाली नचनिया से तय करेगी कि हम कैसे लोग हैं। हम तय ये करते हैं, पूरे भारत की जनता जानती है कि 50 लाख 20 लाख जितनी उसे फीस बनती हो, ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे उसको, अपने वो ब्लाउज उतार के ब्रा में डांस करेगी, उसे और दिए जानते हैं आप सब लोग वाकिफ है। वो हमारे चरित्र की तय करेगी। एक नाचने वाली को आप टिकट दे के लोकसभा भेज देंगे तो वो हमारे चाल चरित्र के बारे में तय नहीं करेगी। जनता जानती है वो कैसी औरत है। किसी के भौंकने, हाथी मदमस्त चाल में चलता है, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत बड़े सच्चे दिल के। राहुल गांधी जी ने 3 कैटेगरी का वर्णन करा था, स्टूडेंट, इडियट एंड अंधभक्त। तो इन तीनों कैटेगरीज को आप किस तरीके से देखिए? आती है कंगना रनावत जी। नहीं, मैं तो कहूँगा इडियट है। एक कंगना रनावत एक इडियट लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अंधभक्त बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक अंधभक्त वो भी हो सकता है जिसे भाजपा के बारे में केवल हर चीज़ में अच्छाइयाँ दिखती है। बस 100 तेल हो जाए 1000 रुपये लीटर तेल, वोट मैं मोदी को दूंगा। भाजपा में क्या अच्छाई दिखी आपको? देखिए मुझे तो अभी तक भाजपा में केवल एक अच्छाई नजर आती है। क्या? राम के नाम पर राजनीति करो, भगवान को बेचने का बहुत अच्छा काम करती है भारतीय जनता बुराई होगी पार्टी। ना, अच्छाई नहीं, मेरी निगाह में बहुत बड़ी अच्छाई है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत धार्मिक देश है भारत। यहाँ इंसान कोई भी हो, सुबह उठ के कोई राम का नाम लेता है, कोई अल्लाह पुकारता है, कोई जीसस क्राइस्ट पुकारता है, कोई गुरु गोविंद सिंह गोविंद पुकारता है। मतलब हम भी, पूरा भारत का एक एक नागरिक कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने गॉड फादर को याद करता है। तो वो पहले कमजोरी पंडितों को पता हुआ करती थी। पंडित इन द सेंस जो कुंडली देखते थे, जो वेद भरा, उन्हें कमजोरी पता हुआ करती थी, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। इनको एक ज्ञान की अनुभूति अपने आप हो गई है कि लोगों को धर्म की सबसे बड़ी भारतीय के अंदर कमी है धर्म की। धर्म के नाम पर वोट लो, धर्म के नाम पर उनको पागल बनाओ, धर्म के नाम पे आप देखिए। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ कई पीढ़ियों से। मेरी बात को समझिए। आप भी तो अंधभक्त हुए फिर? नहीं, देखिए सुनिए, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। देश के लिए सर जनाब, इस में सुई दिख नंगा रेडिकल होना क्यों है? रेडिकल होना क्यों है? मेरी बात एक भाजपा
सपोर्टर जो बिना देखे भाजपा का सपोर्ट करता है वो अंधभक्त है। सर, देखिए, एक मेरी बात- कांग्रेस सपोर्टर भी जो बिना कुछ देखे कांग्रेस का सपोर्ट करता है वो भी तो अंधभक्त सर, हुआ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। कहीं आप मेरी बाइट देख लीजिएगा, अगर मेरी सरकार या मेरा विधायक या मेरा जिले का सांसद अगर कोई गलत नीति लागू करता है या गलत कार्य करता है तो मैं उसे, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं स्वतंत्र रूप से उसकी विरोध करता हूँ। अभी 8 से 10 दिन पहले झारखंड में पेपर लीक हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, जो भी पेपर लीक हुआ है वो कहीं ना कहीं दोषी उसमें सब होने चाहिए जिन्होंने उनके लिए वो रेजिग्नेशन की ऐसे प्रोटेस्ट कब निकलेंगे जैसा आप आज कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ अगर है झारखंड की जनता को सड़क पे आना चाहिए, झारखंड की जनता को सड़क पे आना चाहिए। अगर पेपर लीक हुए हैं जिन लोगों से नहीं हुए हैं। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ अगर पेपर लीक हुआ है तो मैं कहता हूँ आगे जनता सड़क पे आए, आंदोलन करे। ये तो प्रोटेस्ट करना तो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करिए। आप जवाबदेही सरकार की, सरकार जवाब देगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। गलत चाहे हमारी अच्छा, मेरे को सरकार। एक चीज और बताइए, उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा अंधभक्त वो हैं जो भगवान मान लेते हैं नेताओं को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप मानते हो कि वो अंधभक्त हैं जो भगवानों को, नेताओं को भगवान मान लेते हैं? जी बिल्कुल अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त है, ठीक है। निश्चित तौर पर अंधभक्त है। मैं राहुल गांधी जी को आइडियल मान तो सकता अभी हूँ। जैसे एक वीडियोस वायरल हो रही हैं कि सोनिया गांधी जी के लोगों ने मंदिर बना दिए और राहुल गांधी जी को परशुराम भगवान की तरह फोटो में दिखा रखा है और उनका जल अभिषेक हो रहा है देखिए, दूध के साथ। तो क्या वो भी कांग्रेस के सपोर्टर अंधभक्त सर, मेरी बात सुनिए, अगर इस भारत में ईश्वर होना एक अलग बात है, ईश्वर जैसे गुण होना एक अलग बात है। जिन लोगों ने राहुल गांधी जी का दुग्धाभिषेक किया परशुराम की छवि को बना के, हो सकता हो उन्हें उनके अंदर परशुराम भगवान के कई गुण नजर आए हो। अगर राहुल गांधी जी को भगवान के गुण नजर आ रहे हैं हाँ, गुण तो वो अंधभक्त नहीं है, वो नासक है। एक अकेला नेता है जो जिस व्यक्ति ने सोने की चम्मच में जन्म लिया हो उसको क्या जरूरत है सड़क पे आंदोलन करता है? जो व्यक्ति की दादी प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति के दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, जिसका पिता खुद प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए सड़क पे आने की? वो भी तो एयर कंडीशन रूम में बैठ के आराम से बैठ चुका है। पीएम हाउस के सामने आपको पता हो उनकी नाक में खून निकले थे, आपको याद है? उनका चप्पल और जूता चोरी। राहुल गांधी जी को कुछ भी जरूरत नहीं है, वो बड़े बाप के बेटे हैं और देश के राजा हैं। एक विधायक का बेटा भी अगर उसके घर में 2 पीढ़ी की विधायकी होती है ना सर, तो वो भी रेंज ओवर गाड़ी में डोलता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर लेकिन हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा नेता छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार सड़कों पर है और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से आपका सर शुभ नाम क्या होगा? शुभ नाम जी अनाम धन्य। जैसे इन्होंने अपने वक्तव्य रखा, बहुत अच्छा वक्तव्य रखा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।